वोट को नहीं माना जाता अगर, तो अब तक संविधान जिंदा नहीं रहता। वोट को सेंट्रलाइज करने के लिए पोलराइज किया जाता है कि मुसलमान पत्थरबाज होते हैं, ताकि भारी तादाद में अरेस्टिंग हो, उनका इनकाउंटर हो, उनको बुलडोज किया जाए, इसलिए ये सब बनाया जा रहा है। सरकार अपनी जो पुलिस को इस तरह से आतंकी बना के भेजती है सड़क पे, तो वो चाहती पुलिस तो फासिस्ट भीड़ को भी कवर कर सकती थी, वो उत्पात नहीं मचाते। लेकिन जो क्या कहें, आतंकी पुलिस है इनकी, सरकारी पुलिस कहिए, वो चुन चुन के ऐसे लोगों को मारती है जो समझिए कि भारत का फ्यूचर होता, युवा होता, कुछ आविष्कार करता, कुछ बेहतर करता, चुन चुन के हटाया जा रहा है उसको दुनिया से, ज़मीन से, या कि इस लायक बना दिया जा रहा है कि भारत का डेवलपमेंट गड्ढे में जाए। जिस तरह से आता है जांच के लिए कोर्ट का स्टे लेकर, जो कि मंदिर में जांच करने के लिए मस्जिद में, तो आप लोग को क्या दिक्कत होती है? क्यों आप लोग दंगाई फैलाने लगते हैं? जांच तो करने दिए, कानून का फैसला है। कोर्ट कानून का फैसला, मस्जिद को जांचने का ये कोई पुराना नया नहीं है। मस्जिद भी नहीं कहीं जा रहा है, और खुदाई कभी भी हो सकती है। अभी तो मुद्दा है, क्या पता अडानी भाग जाते हैं अगर फॉरेन, तो अडानी का अरेस्ट वारंट है, अडानी को अरेस्ट किया जाना चाहिए ना। यहाँ के मस्जिद तो ज़मीन से उठ के कहीं फॉरेन नहीं चली जाएगी। स्विस बैंक में जो बैंकरप्ट करके नहीं भाग रहा है जैसे अडानी, वैसे ये मस्जिद नहीं भाग जाएगी। आप कोर्ट का सम्मान लाओ ना, ये भारत देश में ही मस्जिद रहेगा, और खुदाई भी होगा, और मंदिर भी निकलेंगे, ये होते रहेंगे। आप अडानी पे फोकस करो ना, अडानी को अरेस्ट करो। उनका जो इतना एसेट है, जो भारत का एसेट को लूट के बनाए हैं अपना साम्राज्य, उन सबको वापस लिया जाए और भारत के डेवलपमेंट पे खर्च किया जाए। अच्छा, लगातार जिस तरह से मस्जिद का मामला उठ रहा है, ये क्या रहा है, क्या मामला है? क्या राजनीतिक है या फिर? बिल्कुल राजनीतिक है। जो भी मसला है, ये सरकारी तरीके से जो भी दंगा होता है, कभी भी आप पूरे भारत का हज़ारों दंगा हुआ होगा जब से आज़ाद हुआ, आज़ाद हिंदुस्तान में हज़ारों दंगा हुआ, वो बस सेंट्रलाइज करने के लिए ही बस राजनीति होता है दंगा। चाहे भागलपुर लो, नांदेड़ लो, अजमेर लो, मक्का मस्जिद लो, मुजफ्फरनगर ले लो, दिल्ली दंगा ले लो, आप कहीं का भी दंगा उठा लो इतिहास कि ये लोग पहले एक फासिस्ट भीड़ लेके आते हैं, इसके पीछे एक आका होते हैं, वो सब मैनेज किया होता है कि चाहे एक पुलिस वाला मर जाता है या एक कोई हिंदू युवा मर जाता है, और उस एक तरफा ऐसा होता है कि भारी तादाद में मुसलमान बच्चे अरेस्ट होते हैं, मुसलमानों के घर को बुलडोज किया जा रहा है, मुसलमानों को इनकाउंटर किया जा रहा है। जी, बहराइच में आप देखे हैं कि चाहता तो वो युवा को पुलिस बचा सकता था जो इनके प्रोटेक्शन में जा रहे थे, उस फासिस्ट भीड़ को लेके जा रहे थे, वो उसको जिंदा वापस ला सकता था, लेकिन होने दिया सब कुछ कि तभी तो पोलराइज होगा, तभी तो दंगे होंगे, तभी तो मुसलमान भारी तादाद में पकड़े जाएंगे और मुसलमानों के घर बुलडोज होंगे। निशान लगाया ही गया था, कोर्ट ने उनको मना किया था, उसके बावजूद चाह रहे थे कि बुलडोजर चला दें, तो जब कोर्ट ने कहा नाप देंगे तब इनकी नानी याद आ गई। मतलब एक वो बना दिया गया है एक तरीका मुसलमानों को प्रताड़ित करने का, जैसे कि पहले बहराइच में हुआ कि पहले एक रैली निकाली जाए, रैली निकालने के बाद जो है आपत्तिजनक जो है सॉन्ग चलाए जाए, गाने चलाए जाए जी, फिर उसके माध्यम से जो है ताकि मुसलमान उत्तेजित हो और फिर जो है आपस में टकराव हो, उसके बाद जो है मुसलमानों को जो है लंबी तादाद में घेर लिया जाए। अब जैसे कि आपने देखा अभी जामा मस्जिद को लेकर जो है संभल में अब पुलिस वालों की तरफ से बताया गया कि जी दूसरे मुस्लिम समुदाय जो उधर से पत्थर चला रहा पुलिस वालों के ऊपर, उसमें शायद 1-2 पुलिस वाले जख्मी भी हुए, गंभीर रूप से चोटें भी उनको आई है। तो पुलिस वालों ने भी जो फायरिंग कर दी उसमें अभी तक 3 लोगों की जान जा चुकी है सुबह से अभी तक। तो क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है? देखिए, पुलिस पे तो पत्थर किसी को नहीं चलाना चाहिए, लेकिन पुलिस पे जो पत्थर चलाते हैं वो सरकारी लोग होते हैं, सरकारी गुंडे होते हैं, पैसे से आते हैं, बट पुलिस गोली जब चलाती है तो वो निर्दोष मारे जाते हैं। तो पुलिस टारगेट करती है ऐसे लोगों को जो दिखाया जाए, वोट पोलराइज किया जाए। अब बहराइच का दंगा में पुलिस ने अच्छा काम किया है, थैंक्स कहना चाहेंगे कि जैसे वो फैला रही थी मीडिया, झूठी गोदी मीडिया, नाखून खींचा गया, कील डाला गया, ये सब उसको पोस्टमार्टम में उन्होंने अच्छे से बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं निकला है, वो गोली से मारे गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप एक अनजान आदमी आपके घर में घुस जाता है, और उनके घर के आप एक चीज़ देखा है ना कि वो दीवार तोड़ रहे हैं और झंडा उखाड़ रहे हैं, लेकिन उनके घर में घुसने के बाद उनकी औरतों के साथ क्या किया, उनके साथ क्या किया होगा। जब इनको पुलिस का पूरा समर्थन है, सरकार का समर्थन है, तो कुछ ज़्यादा ही उत्पाती होंगे, इनको मरने का बहुत जल्दी थी, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ होगा जिससे उनको गोली चलानी पड़ी। आप पुलिस का थैंक्स कर रही है, पर जब दंगा हुआ बहराइच के अंदर काफी वीडियोस ऐसी वायरल हुई जिसमें पुलिस जो है सिर्फ खड़ी हुई तमाशा देखती हुई नजर आई। हाँ, तो वो तो सरकारी उनका जॉब होता है, करे ठीक, लेकिन जो आप फाइंड आउट हुआ है ना वो क्या जनसत्ता वाले कौन अखबार वाले करे हैं,
तो बताया ना कि 1 घंटे के लिए उनको कहा गया था, मगर वो लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी देश का खाते हैं, देश के लिए उनका भी मन तड़प रहा होगा कि हम कुछ करें, ये बहुत गलत हो रहा है, तो वो आखिर नहीं बर्दाश्त करे, वो सही वक्त पर संभाले। इससे बड़ा हो सकता था। कहीं ऐसा नहीं लगता आपको जैसे बहराइच के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने दंगे हुए, आपने कहीं भी देखा कहीं पर जो है आंसू गैस के गोले दागे गए हो या कुछ हुआ है? बहराइच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो उन्होंने गोलियां चली पुलिस वालों की तरफ से, हालांकि इतना जो है उत्पाद मचा। लेकिन जैसे ही संभल के अंदर एक मस्जिद का पहले जो मुस्लिम समुदाय के कुछ युवा या फिर सोशल मीडिया में एक तरह की पोस्ट वायरल की जा रही है, कहा जा रहा है कि पहले जो सर्वे किया गया जामा मस्जिद संभल में जो मौजूद है, पहला सर्वे इनका हो गया और जो दूसरा सर्वे पुलिस स्टाफ के साथ जो है कुछ हिंदू संगठन के लोग पहुंचे करने के लिए, तो वहां पर नारेबाजी की गई। जब पहले सर्वे इन लोगों ने कर लिया था, फिर दूसरे सर्वे की क्या जरूरत पड़ी? और यहाँ पर अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने जो है उधर से पत्थर चले तो पुलिस ने गोलियां चला दी। तो ऐसा बहराइच में नहीं हुआ, तो आपको कहीं लगता नहीं कि दो नजरिए से जो है पुलिस वाले काम कर रहे हैं? जी, आप प्रोटेस्ट हुआ था तब भी देखे होंगे कि अलीगढ़ के बच्चे को और जामिया में जिस तरह से ये ब्रूटली अटैक किए, ऐसा कहीं नहीं हुआ था। तो पुलिस भी दंगई हो गई है, पूरी सरकारी हो गई है और दमन करती है। अंग्रेज जैसी पुलिस हुई है, अंग्रेज की जो पुलिस करती थी जनता को, देश की जनता पे दमन करती थी, वो कर रहे हैं। और उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही मारे जाते हैं, देश का वो युवा है, कभी कभी हिंदू भी मारे जाते हैं, भले कम तादाद में हो, लेकिन जो के साथ घुन पिसता है उनका भी बड़ा नुकसान होता है। प्रशासन को तो सपोर्ट कीजिए।